कहानी एक पार्टी से शुरू होती है जहां एक आदमी नामक कोल अरी मैकार्थी अपने भाई डकेट सनी जॉनसन को ढूंढता है। कोल उसे एक कमरे में बंद पा लेता है जिसे उसने तोड़ा है और डकेट को वहां से बाहर निकालता है जब वह शर्टलेस होकर अपने आप से कुछ कह रहा है। कोल फिर उन सभी को डांटता है जो फोन पर सीन बना रहे हैं और डकेट नुकसान पहुंचा देता है। फिर वह बाहर जाता है और खुद को आंख में चाकू मारता है जिससे दूसरे पार्टी गोयर्स की हैरानी होती है। दूसरे जगह 17 साल की मिया सोफी वाइल्ड अपनी मां रिया अलेक्जेंड्रिया स्टेफेनसन की मौत की दूसरी सालगिरह से गुजर रही है, जिसे मिया यह मानती है कि उनकी मौत एक एक्सीडेंटल ओवरडोज थी। उसके पिताजी मैक्स मार्कस जॉनसन के साथ रहती हैं और उसके बाद उससे अधिक बातचीत नहीं करती। मिया जेड अलेक्जेंड्रा जेनसन और उसके छोटे भाई राइली जो बर्ड के साथ और उनकी मां स्यू मिरांडा ओटो के साथ अधिक समय बिताती है। एक शाम मिया राइली को उसके दोस्त के साथ समय बिता रहे हैं और वापस आते समय वे रास्ते में एक कैंगारू मिलता है जिसे हाल ही में मारा गया है। वह दर्द में कराह रहा है, इसलिए राइली कहता है कि वे इसे उसके दर्द से मुक्त करने के लिए मार डालें। मिया कोशिश करती है कि वह कैंगारू के सिर पर चढ़ सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है और उसके चारों ओर घूमती है। जेड मिया को मना करती है कि वह उसके साथ एक पार्टी में शामिल हो, मुख्य रूप से इसलिए कि वहां जेड के बॉयफ्रेंड डैनियल ओटिस धनजी होगा। राइली भी उनके साथ शामिल होता है जब वे गुप्त रूप से बाहर निकलते हैं। पार्टी का होस्ट जॉस, क्रिस एलोसियो और हेली जो टेरेक्स हैं, सभी एक माध्यम के मुमिये का हाथ निकालते हैं जिस पर लिखा है और उनका खेल उनके बीच है कि आत्माएं कैसे बुलाई जा सकती हैं। मिया यहां पहली बार जाने के लिए राजी है। हेली एक मोमबत्ती जलाती है और मिया को बताती है कि उसे क्या कहना चाहिए। वह हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरे साथ बात करो। मिया एक बूढ़े आदमी की आत्मा देखती है और पहले डर के साथ चौंकती है, लेकिन फिर वापस जाती है और इसे फिर से कहती है, इसके बाद मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत दी है। वह एक भीषण दिखने वाली महिला की आत्मा देखती है और पहले से अधिक समय तक पकड़ी रहती है। हालांकि मिया प्रेतात्मा में दिखाई देती है और उससे भीतर बात करने लगती है। हाथ उसकी ग्रिप से निकाला जाता है। समूह बाद में जेड के घर पर फिर से खेलता है जब स्यू रात के लिए बाहर जाती है। बड़े बच्चे खेलते हैं और मृतकों के साथ विभिन्न मुकाबले होते हैं, जिसमें एक स्थिति है जब डैनियल पॉसेस हो जाता है और वह जेड और राइली के कुत्ते के साथ बेहोशी से चुंबन करना शुरू हो जाता है। राइली तब अगला होना चाहता है, हालांकि जेड के खिलाफ जाने और दूसरों को लगता है कि वह बहुत छोटा है। फिर भी वे इस पर जाते हैं और 1 मिनट से कम के लिए चुनते हैं। राइली को ऐसा अनुभव होता है कि रिया की आत्मा की तरह कुछ लग रहा है जो मिया से बात कर रही है और कह रही है कि वह उसे कितनी याद आती है। समय सीमा गुजरने पर मिया राइली के सिर को मेज पर मारने और उसकी आंख को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जेड राइली को उसकी खोपड़ी को घातक रूप से नहीं तोड़ने से रोकती है जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है। मिया को राइली के पास जाने की कोशिश करने पर जेड और सू ने उसे बाहर कर दिया, जिम्मेदारी उस पर ठुकराते हुए कि उसके साथ हुए हादसे के लिए उसने डेनियल के साथ अधिक समय बिताने लगी क्योंकि उसका उस पर क्रश था और पहले ही उसके साथ एक संक्षेप मुलाकात हो चुकी थी। एक रात उसके साथ सोते समय मिया को ऐसा लगता है कि एक बुढ़िया की आत्मा डेनियल के पैर को चूस रही है। जब वह उसे जगाने के लिए चिल्लाती है तो वह उठती है और पाया है कि वही व्यक्ति है जो उसके पैर को चूस रही थी और डेनियल उसके सामने है, जिसे यह भयानक लग रहा है। मिया उस हाथ को खुद के लिए ले लेती है और रिया की आत्मा से बात करने के लिए अपनी मोमबत्ती सेट करती है। उसे बताया जाता है कि उसकी मौत एक्सीडेंटल थी और वह कभी भी अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। रिया मिया को बताती है कि राइली दुखी है और मदद की आवश्यकता है। इसी बीच जेड राइली की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अब भी पॉसेस्ड है और उसने उसे काट लिया है। पहले गोली मारने से पहले बाथरूम की दीवार में मार गिरता है। मिया डेनियल, हेली और जॉस के साथ मिलकर कोल को ढूंढने जाती है जो डकेट को हाथ दिखाने का आरोप लगाता है। कोल उन्हें बताता है कि जितनी देर तक आत्माएं राइली में रहेंगी उतनी ही कमजोर हो जाएंगी, तो वह बस इंतजार करने के लिए तैयार रहें।
मिया को एक विचार आता है कि वह खेल को समाप्त करने का प्रयास करे, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने मोमबत्ती बुझा नहीं दी है। वह जेड के साथ अस्पताल जाती है ताकि वह आत्माएं फिर से राइली में प्रवेश करें और उसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढ सके, लेकिन यह काम नहीं करता। मिया फिर वापस जाती है और एक छोटी सी लड़की की आत्मा को पा लेती है, जो उसे दिखाती है कि राइली को कई अन्य शैतानी आत्माएं परेशान कर रही हैं। जब मिया घर लौटती है, उसके पास मैक्स आता है और रिया की मौत के बारे में सच्चाई साझा करने की कोशिश करता है। उसने मिया को उसकी आत्महत्या का पत्र दिखाया, जिससे यह सत्यापित होता है कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। मिया अपने कमर में रोती है जब उसे यह दिखाई देता है कि रिया की आत्मा कह रही है कि मैक्स ने झूठ बोला है, और यह भी कहती है कि राइली को केवल मौत से बचाया जा सकता है। मैक्स बाबू की तरह दरवाजे पर खड़ा होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन यह सच्चाई में उस द्वेषपूर्ण आत्माओं की टूटी हुई मिया को परेशान कर रही है। मैक्स स्पिरिट मैक्स के खिलाफ संघर्ष करते हैं और उसके गले में कैंची से घाव करते हैं। मिया उसकी आत्मा को मारने की कोशिश करती है और अंत में उसे कैंची से गर्दन में चोट लगती है। मिया जेड को अस्पताल छोड़ने के लिए धोखे में डालती है और अपने घर की ओर जाती है, जबकि मिया फिर से अस्पताल जाती है और सू से बात करती है। उसका कहना है कि राइली के साथ होने वाले हर हादसे के लिए उसे कभी भी दोषी नहीं माना गया था और वह मिया को उसके साथ अकेले छोड़ती है। वह उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे करने में सक्षम नहीं हो सकती। उसने राइली को एक व्हीलचेयर में बाहर निकाला है। जब जेड ने बाहर को खोजते हुए मैक्स को चोट पहुंचते हुए देखा और समझती है कि मिया राइली के साथ कुछ करने वाली है। मिया राइली को ट्रैफिक की ओर घुमाने जा रही है। उसे बूढ़ी होती आत्मा के रूप में देखती है। रिया की आत्मा उसे कहती है कि राइली को यह क्षति हो रही है और केवल मौत के माध्यम से उसे बचाया जा सकता है। मिया को नहीं पता चला कि वह मर चुकी है। वह खुद को अस्पताल में पहुंचते हुए पा जाती है, जहां राइली पूरी तरह से ठीक हो गया है और जेड और स्यू के साथ घर जा रहा है। मैक्स भी अपनी चोटों से ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मिया उनका पीछा करने का प्रयास करती है तो कोई भी उसको सुन नहीं सकता है। जबकि अस्पताल की लाइटें बंद होने लगती हैं, फिर उसे एक हल्की रोशनी दिखाई देती है और जब वह एक हाथ को पकड़ती है तो उसे एक और देश में एक आदमी के सामने खड़ा पाती है, जो टॉक टू मी गेम खेल रहा है और अब वह उसका हिस्सा बन चुकी है।